बात गुआर पर, और सबसे पहले गुआर पर ही बात कर लेते हैं। रुपेश जी, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस, जिस तरह की वॉल्यूम्स हैं और अब बाजार को लगने लगा है कि जिस तरह की बारिश है बुआई यहाँ पर कम ही रहेगी गुआर की, किस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं? आपको क्या लगता है बुआई पर कितना असर रह सकता है? हाँ, नमस्कार मनीषा जी। ग्वार की बुआई के बारे में अभी जो नहरी बीजान है वो तो कंप्लीट हो चुका है, बरानी बीजान अभी पड़ा है। लेकिन इस बार बारिशों के बारे में एक बड़ी अनयूजुअल सी बात सामने आई है कि बारिशें जहां गिर रही हैं वहां बहुत ज्यादा गिर रही हैं, और जहां नहीं आ रही वहां बिल्कुल नहीं हो रही। स्कैटर्ड बारिशें हैं। मतलब जोधपुर से गुजरात बेल्ट में भीषण बारिशें हैं, हिमाचल उत्तराखंड पहाड़ों में बहुत ज्यादा बारिशें हैं। लेकिन ग्वार की जो बेल्ट कहा जाता है, बड़ा बेल्ट, गंगानगर, हनुमान, बीकानेर, जैसलमेर, इन बेल्टों में कुछ जगहों पर बारिशें डिसेंट हैं, लेकिन बाकी जगह बारिशें संतोषजनक नहीं है। और दूसरा, बिजाई 4-5 सालों से ग्वार के मुकाबले जो बाकी अन्य कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस किसानों को अच्छे मिल रहे हैं, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो मूंग हो, चाहे वो बाजरा हो। तो किसानों का जो रुझान है वो ग्वार से, जैसे व्यापारी भी थक सा गया है वैसे किसान भी ग्वार के प्राइसेस ना बढ़ने से मायूस है। तो ग्वार की जो स्विंग हमेशा वो सेकंड वरीयता रखता था ग्वार को, अब वो उसकी वरीयता चौथी या पांचवी हो गई है। कॉटन ने, मूंगफली ने, मूंग ने, बाजरा ने, तिल ने, इन्होंने ग्वार की खेती को प्रभावित किया है, बिजाई को प्रभावित किया है। तो बारिशों की कमी है ग्वार बेल्ट में, और ऊपर से जो है सोइंग के लिए किसानों में मायूसी है। तो इसी को बाजार जो है वो रिएक्ट कर रहा है। अभी फेयर प्राइस के आसपास ग्वार जो आया है, 2,000 रुपये क्विंटल गम में जो तेजी आई है, और 700-800 रुपये ग्वार में जो तेजी आई है। अब फॉरेन की जो डिमांड है वो महत्वपूर्ण होगी आगे, लेकिन ग्वार का जो है सोइंग में किसानों का रुझान अच्छा नहीं लग रहा। तो बुआई के नंबर्स कितने कम रह सकते हैं फिर इस बार रुपेश जी? ग्वार की बिजाई पिछले साल के मुकाबले 25 से 30% बिजाई पक्की कम रहेगी, ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। और उसके अलावा धरातल पे भी जो मायूसी है किसान में, किसान को इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो ये पीक समय है ग्वार की बिजाई का, लेकिन फिर भी जैसे 60 मोट है, मोट 60-70 दिन की जो खेती है, किसानों का रुझान उस तरफ है क्योंकि 7,000 रुपये मोट के भाव है। तो रुपेश जी, जैसे आपने कहा कि फेयर प्राइस पर अब ग्वार के भाव आ चुके हैं, अब फिर भाव यहाँ से आपको लगता है और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, और अगर हाँ तो कितना? बिल्कुल है। अगस्त का जो मानसून, अगस्त का जो महीना है वो सेकंड राउंड की बारिशें ग्वार या हर किसी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगस्त में अल नीनो के सभी वैश्विक एजेंसियां और लोकल जो वेदर देखते हैं वो सभी अगस्त के मानसून को बड़ा क्रूशियल बता रहे हैं। और अगस्त में अगर बारिशों का दौर अगर कुछ खींच गया तो ग्वार गम का प्राइस 13,500 से 14,000 रुपये और ग्वार 6500 रुपये के अप्रोक्सीमेटली आसानी से टच कर सकता है। नेक्स्ट 20-25 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं ग्वार की खेती के लिए, ग्वार की फसल के लिए आने वाली। कुणाल, आप कैसे देखते हैं? आपको भी लगता है ग्वार में यहाँ से अब खरीदारी करके काम करना चाहिए? जी, सोइंग का स्टेटस देख के डेफिनेटली लग रहा है गुआर के प्राइसेस यहाँ से बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा है। और मेरी राय में गुआर में जो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली तेज़ी का नज़र आ रहा है। कोई भी डिप आती है गुआर में उस पर आप बाई कर सकते हैं, और गुआर के प्राइसेस डेफिनेटली यहाँ से और भी 5 से 8% बढ़ने की जगह है। सो अभी फिलहाल मंदी का ध्यान नहीं है। जो हिसाब से रिसेंटली क्रूड भी बढ़ा है वो भी पॉजिटिव साइड दिखा रहा है डिमांड साइड से। और दूसरा, आप अगर देखेंगे तो सप्लाई साइड से अभी भी मालूम नहीं है कितना प्रोडक्शन रहेगा, तो ये अनसर्टेनिटी है, ये भी एक फ्रेंड रहेगा गुआर के लिए। आगे जाके वेदर कैसा रहता है वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। सो ये सब के बीच में है, अभी भी बाई और डिप्स की रणनीति गुआर के लिए अपनानी चाहिए। ओके, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें ग्वार में, और यहाँ से प्राइसेस तेजी की तरफ ही रहेंगे। अगले 20-25 दिन ग्वार प्राइस मूवमेंट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो रुपेश ने भी कहा। चलिए, शुक्रिया रुपेश आपका इस पूरी डेवलपमेंट पर अपने कमेंट्स देने के लिए, प्राइसेस पर भी एक राय हमें देने के लिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं